श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम मकर संक्रांति के ऊपर चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति 14 तारीख को होगी या 15 तारीख को होगी। संक्रांति क्या है, क्या मकर संक्रांति ही आती है, उन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले मुझे जो इस वर्ष भेंट स्वरूप पंचांग प्राप्त हुए हैं उनकी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, मुझे श्री नैना देवी पंचांग जो कि स्वामी भारद्वाज गुरु जी के आशीर्वाद से आशीर्वाद प्राप्त निकला है। सतनाम सिंह जी साहब के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है और सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये उपयोगी है, अखिल भारत उपयोगी है। ये पंचांग अमलोह के अक्षांश रेखांश पर आधारित है। बड़ा सुंदर पंचांग है। मुझे 50 पंचांग भेंट स्वरूप प्राप्त हुए थे, जो कि मेरे से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भेंट स्वरूप दिए गए और जिनके पते मुझे प्राप्त हुए थे उनको, और बाकी के पंचांग जो भी विप्र मुझे मिले उनको मैंने भेंट स्वरूप दे दिए। इसके बाद कुछ पंचांग प्राप्त हुए थे श्री पंचांग अपराजिता पंडित नवराज जी शर्मा के द्वारा प्रकाशित है, बूंदी से। इनकी भी प्रतियां प्राप्त हुई थी। ये विद्वानों को पहुंचा दिए गए हैं और ये बूंदी के आधार पर बना है। ये श्री गणेश मार्तंड पंचांग है, जो कि संवत 2080 का भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ है। 118 वर्षों से ये प्रकाशित होता है और इसका जो निर्माण स्थल है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में के नगर के आधार पर ये बनाया गया है। उत्तराखंड में कौन सा नगर है, ये नैनीताल से ये प्रकाशित होता है। बहुत सुंदर पंचांग है। मुझे ये भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ है। एक पंचांग प्राप्त हुआ है, ये श्री अर्बुद श्री पंचांग। ये निकालते हैं जनार्दन जी ओझा साहब, और ये जो पंचांग है इसका निर्माण सिरोही के आधार पर किया गया है। सिरोही के अक्षांश रेखांश पर बड़ा सुंदर पंचांग है। एक श्रीधर शिवलाल पंचांग है, ये भी भेंट स्वरूप मुझे प्राप्त हुआ है। और एक निर्णय सागर पंचांग है, ये भी मुझे भेंट स्वरूप प्राप्त हुआ है। और ये आपका श्री भादव माता पंचांग है, ये अपना खुद का है, नीमच के अक्षांश रेखांश पर निर्माण हुआ है। और ये पंचांग इस वर्ष का तो लगभग समाप्त हो चुका है, मतलब संवत 2080 के पंचांग अब स्टॉक में शायद नहीं बचे हैं, क्योंकि मेरे पास भी नहीं थे तो मैंने पुस्तक विक्रेताओं से पंचांग और मंगवाने पड़े। जो भेजे गए थे बेचने के लिए उनसे वापस मंगवाने पड़े, तो अब शायद स्टॉक में नहीं बचेगा। तो अब इसके संबंध में आप न पूछे। देखिए, अब मैं आपको संक्रांति के संबंध में जानकारी दूंगा। संक्रांति क्या है? एक राशि को छोड़कर जब कोई ग्रह अन्य राशि में दूसरी अगली राशि में प्रवेश करता है तो वो संक्रमण करना कहते हैं, और संक्रमण से संक्रांति बना। अर्थात एक ग्रह के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को संक्रांति कहते हैं। संक्रमण होने के कारण से इसको संक्रांति कहते हैं। केवल हम सूर्य की मकर संक्रांति को जानते हैं, परंतु सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करता है 12 महीनों में, 365 दिन 6 घंटे 19 मिनट 10 सेकंड। इनमें ये अगली 12 राशियों को एक बार भ्रमण कर लेता है। 1, 15, 22, 57, मतलब 365, 15, 22, 57
365 दिन, 15 घटी, 22 पल, 57 विपल में वो 12 राशियों का भोग कर पुनः अगली राशि में प्रवेश कर जाता है। अर्थात 12 संक्रांति एक वर्ष में होती है और ऐसे ही 12-13 वर्ष में गुरु की संक्रांति पूरी होती, 12 संक्रांति, और शनि की 30 वर्षों में 12 संक्रांति होती है, राहु की 18 वर्ष में होती है, मंगल की 1.5 महीने के हिसाब से चलता है वो, तो 1.5 महीने में एक राशि पार करता है, तो 12 का 1.5 करेंगे तो 18 महीने, 18 महीने में लगभग या 12 से 18 महीने में वो भी मंगल अगली राशि में प्रवेश कर जाता है। और इसके बाद अगली पे विचार करें तो बुध शुक्र 12 महीने में 12 संक्रांति पार कर जाते हैं। मतलब सभी ग्रहों की संक्रांति होती, परंतु चूंकि यहाँ पर संक्रांति उत्तरायण संज्ञक होने के कारण से इसको विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है और जब उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है तो वो देवताओं का दिन कहलाता है, दक्षिणायन उनकी रात्रि होती है। तो उत्तरायण जब हो जाता है तो देवताओं के निमित्त दान पुण्य किया जाता है या संक्रमण के कारण दान पुण्य किया जाता है। अब देखिए एक बात उत्पन्न होती है कि यहाँ संक्रांति एक सायन होती है, एक निर्यण होती है। निर्यण सूर्य को ही हम प्रधानता देते हैं। अब एक कोई शंकराचार्य जी थे जो 21 दिसंबर को ही संक्रांति का स्नान संगम पर जाके कर आए, मतलब गंगा सागर में जाके कर आए और वहाँ तर्पण या जो भी पूजा पाठ करे, कोई शंकराचार्य जी थे। जबकि ऐसा कहीं सायन संक्रांति के संबंध में हमारे भारतीय ज्योतिष में नहीं पाया जाता। कुछ जो पाश्चात्य ज्योतिष के प्रभाव में आए हैं वे लोग अवश्य ही इसके ऊपर चर्चा करते हैं। नहीं, सायन संक्रांति ही मुख्य संक्रांति है। देखिए अब एक हमारे भारत के विद्वान हैं जो अभी अमेरिका में निवास कर रहे हैं, वो भी एक व्यक्ति के मत को लेकर बार बार ग्रुप में डालते रहते थे कि हमें इनको जवाब देना चाहिए। मान लो किसी की जो है दिमाग खिसक गया या किसी का दिमाग कमज़ोर हो गया तो हमें उसका जवाब देना जरूरी नहीं है। तो उन विद्वान से मैंने कहा कि हमें इनके जवाब देने की जरूरी नहीं है। देखिए अब आप प्रश्न करते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि निर्यण पंचांग बनाया जाए। बिल्कुल भाई, सूर्य सिद्धांत में कहाँ पर सायन गणित की प्रक्रिया दी गई है। सूर्य सिद्धांत से पंचांग बनाएंगे वो निर्यण आएगा। सबसे प्राचीन सिद्धांत है हमारा वो। आप सिद्धांत शिरोमणि को ले लीजिए, ब्रह्म सिद्धांत को ले लीजिए, ग्रह लाघव को ले लीजिए, करण कुतूहल को ले लीजिए, सर्वानंद लाघव को ले लीजिए, सर्वानंद करण को ले लीजिए, ज्योतिर्गणितम को ले लीजिए, केतकी ग्रह गणितम को ले लीजिए, ज्योतिर्गणित कौमुदी को ले लीजिए। इधर आप और लेना चाहते हैं तो सौरार्य ब्राह्म पक्ष तिथि निर्णय ले लीजिए। उधर और आप पूछना चाहें तो वैजंती नाम पंचांग गणितम को ले लीजिए। किसी में भी सायन गणित का विधान नहीं दिया है। अब कुछ भी श्लोक उठाए और आपने कहा देखिए ये सायन करना लिखा है। अरे भाई, वो सायन करना तब लिखा है जब उसको प्रत्यक्ष देखना हो। हमारे ऋषि मुनियों को इतना पूरा ज्ञान था कि ग्रह का सायन कब लेंगे, ग्रह का निर्यण कब लेंगे। अब कुतर्क करने वाले ये कहते हैं कि उसका कोई आधार नहीं है। हमारा जो मूल बिंदु है उसके बाद वो जितना संपात खिसकता जाता है उसकी फिक्स नाप है कि इतना ये खिसकेगा और इस बिंदु से इसने खिसकना प्रारंभ किया, तो हम उस मूल बिंदु ने खिसकने वाले को घटाकर उसका मान लेते हैं। तो उसमें हमें चक्कर में नहीं पड़ना है।
परंतु ऐसे लोगों के जवाब देने से भी कोई मतलब नहीं, अपना दिमाग खराब करना है। इससे ऐसे लोगों को जवाब नहीं दिया जाता है। आप शास्त्र पढ़िए, आपको उसमें मिल जाएगा। शास्त्र विरोधी जो होते हैं, कुतर्क करने वाले जो होते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक नहीं है। जब हम व्रत करते हैं तो व्रत कथा में लिखा हो, निंदा करने वाले, शास्त्र विरोधी, नास्तिक लोगों से वार्तालाप न करें, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए हमें कुतर्क करने वालों से शास्त्रार्थ करने की कतई आवश्यकता नहीं है। भाई जब कहीं भी सायन गणित का नहीं लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, अभी एक नेपाल से भी एक हमारे भाई बार बार डालते हैं कि व्रत पर्व में और महीनों में संशोधन की आवश्यकता है। किस संशोधन की आवश्यकता है? भाई भगवान राम, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और भाद्रपद का मास था और उस समय भयंकर वर्षा हो रही थी, तो वर्षा ऋतु उस समय भी थी और आज भी भाद्रपद में वर्षा होती है। भाद्रपद को वर्षा का महीना ही माना जाता है। तो कौन सी ऋतु फिसल गई खिसक गई? कुछ मेरे को तो नहीं लगता है कुछ खिसक गई या फिसल गई, कुछ भी न तो खिसकी है न फिसली है। अब ये कहते हैं कि अयनांश बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? भाई आप चिंता मत करो, सूर्य सिद्धांत कहता है 27 डिग्री अयनांश जाकर वापस लौट आएगा, तो बात खत्म है। ये 27 दिन का ही तो चक्कर है, 27 दिन गया और वापस लौट आएगा। और 27 दिन पर जाने के बाद क्या होगा? तो 27 अयनांश आएगा, तब वो लोग विचार करेंगे अभी से आप क्यों दुखी हो रहे हैं। तो अब हम मकर संक्रमण की तरफ आते हैं। मकर संक्रांति का क्या फल होगा, प्रकृति में क्या फल होगा, इसका दान पुण्य क्या, कब क्या रहेगा, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो देखिए, श्री सम्मत 2079 माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी शनिवार दिनांक 14 जनवरी 2023 को रात को 8:35 पर मकर संक्रांति प्रवेश होगी। देखिए, संक्रांति के पुण्यकाल 3 प्रकार के हैं। एक तो संक्रांति लगने के बाद, एक संक्रांति लगने से पहले और एक संक्रांति लगने से पहले और बाद में। ये 3 प्रकार के पुण्य होते हैं। प्रत्येक संक्रांति का अलग निर्णय है, परंतु मकर संक्रांति का एक ही निर्णय है कि संक्रांति लगने के बाद ही दान पुण्य किया जाता है। इसलिए आपको ये विचार नहीं करना है कि 14 तारीख को ही संक्रांति मनानी चाहिए, हम तो देखते आ रहे हैं 14 को आती है। भाई पहले 13 को भी आती थी ना, 12 को भी आती थी, अब 14 को भी आ रही ना, 15 को भी आ रही, कुछ वर्षों बाद सिर्फ 15 को आएगी, उसके बाद 16 को आने लग जाएगी, फिर 17 को आने लग जाएगी। तो मकर संक्रांति का पुण्य जो है उसके लगने के बाद होता है। अब देखिए, रात को 8:30 बजे के लगभग जब संक्रांति लगेगी तो रात में पुण्य नहीं होता है, दान पुण्य रात में नहीं किया जाता। फिर अगले दिन सूर्योदय होने पर स्नान वगैरह करने के बाद आप दान पुण्य करें। अर्थात 15 जनवरी 2023 को सूर्योदय से इसका पुण्यकाल मान्य रहेगा। अर्थात स्नान करके दान पुण्य जो भी करना चाहें वो आप इस समय कर सकते हैं। अब एक विद्वान का प्रश्न था कि रविवार को तिल दान वर्जित माना गया है और संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा वो रविवार को ही रहेगा, मतलब 15 जनवरी को रहेगा, तो ऐसी स्थिति में तिल का दान कैसे करेंगे? जब देखिए कोई पर्व होता है तो ये सारे छोटे मोटे नियम शिथिल हो जाते हैं। वहाँ पर आप तिल दान दे भी सकते हैं, तिल का दान ले भी सकते हैं। जैसे भद्रा में सब कार्य वर्जित माने गए हैं, परंतु जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है तो मध्याह्न में भद्रा रहती है और भद्रा के अंदर ही गणेश स्थापना की जाती है, क्योंकि वहां पर गणेश चतुर्थी होने से उसका दोष समाप्त हो गया। इसी प्रकार से मकर संक्रांति का पुण्यकाल होने के कारण, पर्व होने के कारण से उस
तिल के दान का दोष का परिहार हो गया, अर्थात रविवार को उस दिन तिल दान में कोई दोष नहीं है, बाकी रविवार को न करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसके बाद हमारी बात आती है कि संक्रांति का प्रवेश कृष्ण पक्ष में होने से चोर, पाखंडी, क्रूर बुद्धि वाले प्राणियों की हिंसा करने वाले आदि दुष्ट मनुष्यों को सुख, सर्वश्रेष्ठ कपड़ा और चांदी आदि सभी श्वेत धातु का नाश और धान्य आदि का भाव, कहीं कुछ तेज और कहीं कुछ मंदा हो। संक्रांति का प्रवेश जया तिथि में होने से अनिति से युद्ध हो एवं पृथ्वी पर धान्य बहुत हो। संक्रांति का प्रवेश शनिवार को होने से सभी प्रकार की वस्तुओं का नाश एवं मनुष्य को कष्ट, छल कपट की वृद्धि, धान्य का भाव तेज और अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, युद्ध, महामारी आदि दुर्घटनाओं से मनुष्यों की मृत्यु हो। संक्रांति प्रवेश समय स्वाति नक्षत्र में होने से अनावृष्टि, दुर्भिक्ष आदि से और राजा, युद्ध, विग्रह आदि से कष्ट भोगें। संक्रांति का प्रवेश बालवकरण में होने से प्राणियों की हानि, जगत में क्लेश और दक्षिण के देशों में विशेष कष्ट हो। संक्रांति का प्रवेश रात्रि के प्रथम चरण में होने से पिशाचों का नाश, म्लेच्छों को कष्ट, बालकों को भूतादि की बाधा और धान्यों का भाव मंदा हो। संक्रांति का प्रवेश वायुमंडल में होने से अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, चोर तथा वायु आदि का उपद्रव हो। वारवश संक्रांति की संज्ञा राक्षसी होने से जगत में कष्ट, दुर्भिक्ष का भय, खेतियों की हानि, धान्य, तिल, तेल तथा अफीम, नीलगुली आदि काली वस्तुओं में तेजी और चांडाल आदि नीच जातियों को सुख हो। वारवश संक्रांति का मोह पश्चिम में, करणवश संक्रांति का मोह दक्षिण में, वारवश संक्रांति का गमन उत्तर में होने से उत्तर देश के राजाओं को कष्ट, अन्य देश के राजाओं को सुख तथा संतोष, धान्यादि पदार्थों का अभाव, मंदा और जगत में आनंद रहे। संक्रांति की दृष्टि ईशान कोण में होने से पूर्व तथा उत्तर के देशों में कष्ट तथा बालकों को पीड़ा, दक्षिण के देशों में युद्ध आदि का भय और पश्चिम के देशों में सुभिक्षा आदि का सुख हो। संक्रांति के हाथ में पीले रंग का फल होने से धनादि की वृद्धि हो। संक्रांति का प्रवेश बालवकरण में होने से व्याघ्र वाहन, अश्व उपवाहन, पीत वस्त्र, गुलाबी कंचुकी, कमल पुष्प, मुक्ता फल, रूप्य पात्र, पायस भक्षण, गदा, आयुध, सर्प जाति और कुमारी अवस्था संक्रांति की जाने। संक्रांति का वाहन व्याघ्र होने से राजाओं में परस्पर वेर, किसानों को पीड़ा, चौपाए पशुओं का नाश और प्राणियों की हिंसा करने वालों की वृद्धि हो। संक्रांति का उपवाहन अश्व होने से विग्रह, क्षत्रियों को कष्ट, घोड़ों की हानि और व्यापार की वृद्धि हो। संक्रांति ने पीला वस्त्र धारण किया है, इससे प्रसूता स्त्रियों को सूतिका आदि रोगों से पीड़ा, छोटे बालकों को तथा उनकी माताओं को कष्ट, केसर, केसुला, केसरा, हल्दी आदि पीली वस्तुओं का भाव तेज और इनके व्यापारियों को दुख हो। संक्रांति ने कुमकुम का लेपन किया है, इससे मनुष्यों को पीड़ा, सुहागन स्त्रियों को कष्ट, केसर, हल्दी आदि पीली वस्तुओं का भाव तेज और इन वस्तुओं के व्यापारियों को भय हो। संक्रांति ने पायस भक्षण किया है, इससे दूध, दही, घी आदि रसों का भाव तेज, धान्य की वृद्धि, लोगों में संतोष, व्यापार की उन्नति और आभीर आदि देशों तथा गवादी पशुओं से आजीविका करने वालों को पीड़ा हो। संक्रांति ने भिंडीपाल आयुध धारण किया है, इससे राजाओं को कष्ट, प्रजा में चिंता, दक्षिण के देशों में भय, कलिंग तथा बंग देश में उपद्रव और तुरक देश में आनंद हो। संक्रांति की स्थिति बैठी हुई है, इससे नेत्र रोग तथा अतिसार आदि रोगों का प्रकोप, राजाओं को कष्ट, ब्राह्मणों को पीड़ा, चौपायों को कष्ट, वर्षा मध्यम और धान्यादि का भाव साधारण रहे। संक्रांति 15 मुहूर्ती हैं, इससे राजाओं में विग्रह, प्रजा में शोक, पीड़ा, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, चोर, सिंह, सर्प, चूहे, टिड्डी, रोग आदि का उपद्रव और धान्य तथा रस का भाव तेज हो। संक्रांति का जो स्वरूप है वो स्थूल देह, 4 भुजा, लाल नेत्र, ऊंची दृष्टि, लंबे कान और रुंडमाला धारण, ऐसा स्वरूप संक्रांति का है। संक्रांति से राशिफल: मेष राशि वालों के लिए दाम्पत्य सुख, वृषभ के लिए वित्त लाभ,
मिथुन के लिए कार्यनाश, कर्क के लिए उदर रोग, सिंह के लिए धन लाभ, कन्या के लिए धननाश, तुला के लिए उत्तम भोजन की प्राप्ति, वृश्चिक के लिए शोक, धनु के लिए लाभ, मकर के लिए सुख, कुंभ के लिए भय, मीन के लिए रोग उत्पत्ति। इस प्रकार का संक्रांति का फल है। संक्रांति से नक्षत्र फल, जन्म नक्षत्र से संक्रांति प्रवेश समय के दिन नक्षत्र तक गिनना, फल चक्र के अनुसार समझे। सभी संक्रांतियों की एक ही रीति है। 3 तक पंथ चलावे, 9 तक सुख भोग, 12 तक रोगादि पीड़ा, 18 तक वस्त्र सुख, 21 तक हानि और 27 तक बहुत धन प्राप्ति। अब संक्रांति का जो आपने फल श्रवण किया वीडियो में, उसका क्या फल होगा देखिए बताता हूं। जिन मनुष्यों को सदा परम सुख की प्राप्ति, धनादि पदार्थों का लाभ, लावण्य आदि गुणों का प्रकाश, शरीर की सुंदर कांति, मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री का विनोद, चित्त में परमानंद का प्रेम, शत्रु पुत्र तथा पौत्र आदि का सुख भोग, जगत में श्रेष्ठ कीर्ति और उत्तम कुटुंब की वृद्धि इत्यादि सांसारिक तथा पारमार्थिक सुखों की इच्छा हो, उन्हें संक्रांति का फल श्रवण करके अपने सामर्थ्य के अनुसार संक्रांति के समय सुपात्र ब्राह्मणों को धनादि पदार्थों का दान देना चाहिए, जिससे अशुभ कर्मों का नाश होकर शुभ कर्मों की वृद्धि होने से पूर्वोक्त सुखों की प्राप्ति अवश्य ही हो। संक्रांति के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार स्नान दान आदि कुछ भी पुण्य कर्म नहीं करे तो वह मनुष्य जन्म जन्मांतरों में बार बार दरिद्री होने से पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर अनेक प्रकार के दुख भोगता है। इसलिए संक्रांति प्रवेश के दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। संक्रांति के समय स्नान दान आदि की प्रशंसा, देखिए संक्रांति के समय अगर स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं तो उससे क्या फल होगा। संक्रांति के समय स्नान दान जप तप श्राद्ध ब्राह्मण भोजन और होमादि करने से मान पुण्य फल होता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन और आदि और देवताओं के लिए जप तप अग्निहोत्र आदि करने वालों को उस पुण्य का फल, जैसा कि पूर्व में संक्रांति श्रवण के फल में लिखा है, वैसा सूर्य भगवान द्वारा 7 जन्मों तक बार बार दिया जाता है। देखिए इस प्रकार मैंने आपको मकर संक्रांति का फल श्रवण कराया। ये संवत 2079 के जो पंचांग श्री भादो माता पंचांग है उसमें ये फल लिखा गया है। अब अगला फल श्रवण जो है हम संवत 2080 के पंचांग से अगले वर्ष में श्रवण कराएंगे। तब तक आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।